हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज दिनांक 15/11/2025। बिहार दरोगा अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और आज का सेट राजीव भैया का था और आज अच्छा सेट है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है। तो गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला है, गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, सही है। सिख संप्रदाय में गुरु पद क्या लिखा? 2 नंबर ऑप्शन है, सिख संप्रदाय के गुरु पद को पैतृक गुरु रामदास ने बताया था और चौथा गुरु था गुरु रामदास। सिख संप्रदाय के गुरु पद को पैतृक गुरु रामदास ने बताया था, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के साथ कबीर, नामदेव तथा रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल पटना में स्थित पटना साहिब था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पटना साहिब नहीं था, ये आनंदपुर पंजाब में था। कहाँ था? गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल आनंदपुर पंजाब में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुप्त साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पहले नंबर पे हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शिल्पाधिकारम, ये शिल्पाधिकारम क्या हो जाएगा? इलांगो आदिगल, क्या हो जाएगा? इलांगो आदिगल शिल्पाधिकारम। मनी मैकले क्या हो जाएगा? इसे कहेंगे शीतले सतनार, क्या कहेंगे? शीतले सतनार। और जीवक चिंतामणि को क्या कहेंगे? जीवक चिंतामणि को तिरुत्कारतेश्वर, क्या कहेंगे? तिरुत्कारतेश्वर। और तोलक्कापियम को क्या कहेंगे? तिरुवल्लुवर। तोलक्कापियम को क्या कहेंगे? तिरुवल्लुवर कहेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन कथन असत्य है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता और लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये बात सही हो जाएगा। महावीर पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें उपासक कहा जाता था, नहीं, उपासक नहीं, उसे भिक्षुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिक्षुक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कहाँ से आयात किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कहाँ से आयात किया जाता था? अफगानिस्तान, कर्नाटक, ईरान। अफगानिस्तान, कर्नाटक, ईरान, यानी सभी जगह से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना का आयात किया जाता था अफगानिस्तान, कर्नाटक, ईरान, सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सम्राट अशोक का लाहौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख जिसके शीर्ष पर शेर की सुंदर मूर्ति है, जो अशोक के शासक की शक्ति और वीरता का प्रतीक मानी जाती है, कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अशोक सम्राट का लौरिया नंदगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मराठा प्रशासन में ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल कहा जाता था। मराठा प्रशासन में ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पेबोस प्रथा तथा नवरोज नामक उत्सव को प्रारंभ किया था।
ये हो जाएगा बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा नवरोज नामक उत्सव को प्रारंभ किया था? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 8-9 को देखेंगे। पोलज पोलज जो है कि पोलज अकबर के समय भूमिगत व्यवस्था संबंधित समय, तो पोलज किसको कहते थे? नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल, ये हो जाएगा पोलज भूमि कहा जाता था। प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती, इसे प्रति कहा जाता था। चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती, इसके चाचर कहा जाता था। और बंजर खेती योग्य भूमि नहीं, उसे बंजर कहा जाता था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ABCD सामने सामने है मिलान। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व प्रणाली को लागू किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व प्रणाली को लागू किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तिलकामांझी को फांसी 1785 ईस्वी में दिया गया था, सही है। तिलकामांझी को फांसी कब दिया गया था? 1785 में। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था, ये भी सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत कहा था। फांसी पर चढ़ने के पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोलना का नारा दिया था, यही भी सही हो जाएगा। फांसी पर चढ़ने के पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 34 मैरिज इन्फेंट्री ने किया था, नहीं 34 नहीं, 20वीं नेटिव मैरिज एक्ट ने किया था पैदल चलने का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी गलत था, सही हो जाएगा 34वीं नहीं 20वीं मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूं? ये किसने कहा था? तो ये कहा था एनी बेसेंट ने। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूं? तो एनी बेसेंट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। आंदोलन और संस्थापक, तो फ्रेजी आंदोलन क्या हो जाएगा? फ्रेजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह, फ्रेजी आंदोलन कौन हो जाएगा? हाजी शरियतुल्लाह। अहमदिया आंदोलन हो जाएगा गुलाम अहमद, अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद। अलीगढ़ आंदोलन हो जाएगा सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां। दार उल उलूम ये है मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? 1889 के बम्बई अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1889 के बम्बई अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। महात्मा गांधी एंड बिहार तथा बापू के कदमों में नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार तथा बापू के कदमों में नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा राजेंद्र बाबू। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजाराम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजाराम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था 1866 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन दोनों ने 1866 में ही किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने किया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नरसैंगिक अधिकार पर आधारित है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित है? नरसैंगिक अधिकार पर।
और इसी में है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत दिया था। रूसी क्रांति संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता रूसी क्रांति, और सामाजिक कहेगा तो फ्रांसीसी क्रांति, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। करा इंग्लैंड का सर्वप्रथम बनियों का देश नेपोलियन ने कहा। इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने। ये गलत है सॉरी, सही है। टैले एक प्रकार का धार्मिक कर तथा टीले एक प्रकार का भूमि कर है। नहीं, टैले एक प्रकार का भूमि कर है और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर है, तो सिर्फ इसमें उल्टा किया गया है। तो इस तरह से बी नंबर जो कि गलत है। सिर्फ टैले कहेंगे तो भूमि कर और टीथे कहेगा तो धार्मिक कर हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर देंगे। सी देखिए, फ्रांसीसी समाज के प्रथम स्टेट में पादरी तथा द्वितीय समाज में अभिजात वर्ग था, सही हो जाएगा। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत था, सिर्फ उसमें उल्टा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जापान साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ था? जापान साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ था? तो चीन हुआ था। जापान साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ था? चीन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो 18 जून 1919 को हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो 18 जून 1919 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 102वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 102वां प्रावधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली भारत सरकार किस प्रधानमंत्री के था? तो ये मोरारजी देसाई का। कौन सा हो जाएगा? मोरारजी देसाई का। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार किस प्रधानमंत्री का था? तो मोरारजी देसाई का था। 1977 में इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 243 का 4 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से कौन सी समिति देश की सबसे शक्तिशाली जांच समिति है? तो ये हो जाएगा संयुक्त संसदीय समिति। कौन हो जाएगा? संयुक्त संसदीय समिति। सबसे शक्तिशाली जांच समिति है संयुक्त संसदीय समिति। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लद्दाख को बिना विधानसभा का ऊटी बनाया गया, सही हो जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकता है और व्यापार तथा नौकरी करवा सकता है, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान तथा अलग ध्वज का प्रावधान है, नहीं, गलत बात है, नहीं, सही, ये नहीं है अलग प्रावधान। और ऑप्शन डी देखिए, लद्दाख में सरकारी नौकरी में 85% आरक्षण लागू है, जिसमें एसटी के 85% आरक्षण शामिल है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वित्तीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक किसके विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी? तो ये राष्ट्रपति के, किसके? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। वित्त आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक किसके विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी? तो राष्ट्रपति के विचार के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए क्या हो जाएगा? विनियोग विधेयक को पारित कर लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? विनियोग विधेयक को पारित कर लिया जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई तथा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? ये हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संविधान सभा में सम्मिलित 15 महिला सदस्यों में से सर्वाधिक संख्या किस निर्वाचन क्षेत्र से था? संविधान सभा में सम्मिलित 15 महिला सदस्यों में से सर्वाधिक संख्या किस निर्वाचन क्षेत्र से था? ये संयुक्त प्रांत से था। किससे? संयुक्त प्रांत से था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ये पहले भी क्वेश्चन था नेक्स्ट पीछे वाला दिन में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाए। कौन से? यूएसए से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, कराए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग कर रहे पोटी श्री रामुलु की मृत्यु आंदोलन के कौन से दिन आम्र अनशन के कारण हो गई थी? ये हो जाएगा आपका 58वें दिन। कौन सा दिन हो जाएगा? 58वें दिन। क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग कर रहे पोटी श्री रामुलु की मृत्यु आंदोलन के कौन से दिन आमरण अनशन के कारण हो गई थी? 58 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता तो पदाधिकारियों को कर्तव्य का पालन करने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? ये परमादेश जारी किया जाता है। क्वेश्चन है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो पदाधिकारी को कर्तव्य का पालन करने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस आर्टिकल में किया गया है? स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल 39 का डी हो जाएगा। 39 का डी नंबर, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, राष्ट्रपति भारत का, यानी राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति के बारे में असत्य कथन कौन हो जाएगा? तो ये कह रहा है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। सही बात है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुक्त यात्रा कर सकते, ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, नहीं, स्वतंत्रता के बाद है और सबसे कम उम्र की है और सबसे युवा राष्ट्रपति है, स्वतंत्रता के बाद है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत था, सही इस तरह से हो जाएगा, पूर्व नहीं बाद की है और सबसे युवा राष्ट्रपति भी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राज्यपाल का वेतन कितना मासिक होता है? तो 3.5 लाख। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख पारित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ये निर्वाचित किया जाता है 1/3 सदस्य। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है तथा शपथ किससे लेती है? क्रमशः चुने। तो राष्ट्रपति से शपथ लेता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे, कह रहा है कि वीवीपैट क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कह रहा है वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल।
वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागजात की पर्ची बनती है। इस पर्ची पर अपने जिसको वोट दिया उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इस व्यवस्था का इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव 2013 में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। किस में हो जाएगा? नागालैंड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी सभी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ये तीनों का किया गया था। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए इस सभी आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 के कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी तथा नामचा बर्मा किस हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर है? ये हो जाएगा आपका हिमाद्री का। किसका हो जाएगा? हिमाद्री का। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी तथा नामचा बर्मा किस हिमालय के पर्वत का महत्वपूर्ण शिखर है हिमालय का? तो ये हिमाद्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से भूटान देश की सीमा किस भारतीय राज्य से सीमा साझा नहीं करती है? ये मेघालय से सीमा साझा नहीं करती है भूटान देश की सीमा। असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ये सबसे सीमा साझा करती है, लेकिन मेघालय से सीमा नहीं साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। सही हो जाएगा। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा से कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। कृष्णा से गोदावरी गोलकुंडा तट, और गोवा से मंगलूर का तट केनरा तट कहा जाता है, और मंगलूर से कन्याकुमारी का तट मालाबार तट कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ऑल सही हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इंद्रावती तथा लिखू किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती तथा लिखू ये कोसी की सहायक नदी। इंद्रावती तथा लिखू किसकी सहायक नदी है? कोसी की। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि बढ़ती है, नहीं बढ़ती नहीं घटती है। ऑप्शन 1 गलत है। उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह से केवल 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक प्रियतम क्षेत्र में पाया जाता है? ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी फसल नहीं है? तो भिंडी जो है कि रब्बी फसल नहीं है। भिंडी रब्बी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़े के बारे में गलती चुनें। तो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, ये सही हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात 918 हो गया, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये भी सही है। देश में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या देश की कुल संख्या का 16% है, नहीं 16% नहीं है, ये 16% SC के लिए, ये हो जाएगा ST के लिए 16%, 8%, 16% नहीं 8.6% हो जाएगा। SC के लिए 16.6% हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ये इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से
हल्दिया हो जाएगा NW1, इलाहाबाद से हल्दिया NW1 क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो इलाहाबाद से हल्दिया NW1। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता कौन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है कि चीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान मुद्रा दिरहम नहीं, यही गलत है, रियाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियाल, मुद्रा क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत था। ऑप्शन बी देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मुद्रा अफगानी, ये सही हो जाएगा। मंगलोर की राजधानी उलान बटोर मुद्रा तुगरिक, ये सही हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद मुद्रा सुम, यानी कि ये सभी सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए जो कि गलत था, ईरान की राजधानी तेहरान मुद्रा रियाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अबरख जस्ता तथा सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश विश्व में है, तो ये चीन हो जाएगा। अबरख जस्ता तथा सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा, तो विश्व में चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे, जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है। जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है, ये हो जाएगा मलक्का जलडमरू मध्य, कौन सा हो जाएगा, मलक्का जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, नदियों का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को, सही हो जाएगा, नदियों का देश बांग्लादेश। डहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्टील जलधरा को कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यूरोप का खेल का मैदान ब्रिटेन को कहा जाता है, नहीं, यूरोप के खेल मैदान को स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यूरोप के खेल के मैदान को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यूरोप के खेल के अखाड़ा को बेल्जियम कहा जाता है, यूरोप के खेल के अखाड़ा को बेल्जियम कहा जाता है, और यूरोप के खेल के मैदान को स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गीजर, कंदरा, युवाला आदि किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। गीजर, कंदरा, युवाला आदि किसके द्वारा निर्मित स्थल है, ये हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा, किसके द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सबसे हल्का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन हो जाएगा, काजीरंगा। गंडा के लिए सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क भारत का कौन सा हो जाएगा, काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, जमुई में, नागी नकटी जमुई में। गोगाबिल झील कटिहार में हो जाएगा। गोकुल जलाशय ये बक्सर में हो जाएगा, गोकुल जलाशय कहाँ हो जाएगा, बक्सर में। और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण। कांवरताल झील बेगूसराय हो जाएगा। इस तरह से ये सभी बिहार का 6 रामसर साइट वाला है। अभी बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है, ये टोटल रामसर साइट में आ जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, कांवरताल झील बेगूसराय, गोकुल झील बक्सर, गोगाविल झील कटिहार और नागी नकटी जमुई। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, N2O के द्वारा, किसके द्वारा, NO2 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, कहा कि यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ नामक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ नामक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस संस्था या संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, कह रहा है जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में परिवर्तन हो जाती है, तो इसकी चाल में परिवर्तन हो जाती है। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में परिवर्तित हो जाती है, तो चाल में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठा के किसे निरूपित करता है? तो लगने वाले बल की दिशा को। किसको करता है? लगने वाली बल की दिशा को निरूपित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? तो लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसमें करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? 36 वाट हो जाएगी। उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? 36 वाट। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। करा अभिसरण का वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोकस कहा जाता है। अभिसरण का वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रेत का पानी में मिलना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? वो तन्यता हो जाएगा। धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है? तन्यता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसने के द्वारा खोजा गया था? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। करा MnO प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया के अनुसार कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यह हो जाएगा Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण करना, यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है। जुड़वां खनिज के नाम से किसे कौन जाना जाता है? सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ऑक्सीजन के अणु में होता है। ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा सहसंयोजक बंधन। ऑक्सीजन अणु में होता है एक दोहरा सहसंयोजन बंधन होता है ऑक्सीजन के अणु में। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? तो ये वसईय ऊतक बनता है। कौन सा? वसा ऊतक बनता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया है? मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया है? ये हो जाएगा गोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या हो जाएगा? गोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था? गोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में कॉर्नस लिनियस पदानुक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या हो जाएगा? जगत, उसके बाद हो जाएगा संघ, उसके बाद हो जाएगा वर्ग, उसके बाद हो जाएगा गण, कुल, वंश, जाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रयोग किया जाता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा गाय का। क्या हो जाएगा? गाय का। किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? गाय का। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, केचुआ से क्या लाभ है? केचुआ से। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोग एक बार NCERT बुक से चेक भी करेंगे।
कन्फ्यूजन है गाय और बकरी में, तो जो सही हो जाएगा आप लोग अच्छे से चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और जिनका सेट है वो भी सेट पे अच्छा मेहनत करके दिए हैं, तो गलती तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 78 देखिए, केचुआ से क्या लाभ होता है? केचुआ से लाभ होता है यह जमीन को उपजाऊ बनाता है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 79 देखिए, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है? एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में। किस रूप में होता है? भ्रूण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कॉन्करेज तथा थार पारकर किसकी नस्ल है? कॉन्करेज तथा थार पारकर किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे, करा किस राज्य पर्यटक विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? करा किस राज्य के पर्यटक विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभारंभ कौन हो जाएगा? क्लॉच, आयु और मेपल। क्लॉच, आयु और मेपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारत का पहला बाल विवाह जिला कौन बना है? बलौदा छत्तीसगढ़ में जो है कि भारत का पहला बाल विवाह जिला बना है बलौदा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का थीम क्या है? ये कल भी था। तो पोलियो का अंत करें, हर बच्चों की सुरक्षा करें। पोलियो का अंत करें और हर बच्चे की सुरक्षा करें, यही विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर मनाया जाता है। इसका थीम 2025 का थीम था पोलियो का अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत में बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? ये हो जाएगा उच्च आर्थिक वृद्धि के द्वारा, बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा, प्रति व्यक्ति आयु में वृद्धि के द्वारा, यानी कि सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, करा स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। किसान रेल योजना 2020 में प्रारंभ हुआ था। पीएम किसान योजना ये हुआ था 2018 में, पीएम किसान योजना। और आयुष्मान भारत योजना ये भी 2018 में हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन था? भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा हो जाएगा? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, वन स्टॉप सेंटर किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है? वन स्टॉप सेंटर किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है? हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, पुलिस सहायता आदि उपलब्ध कराना। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कह रहा है वन स्टॉप सेंटर किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है? तो हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, पुलिस सहायता आदि उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, करा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाया गया कदम है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाया गया कदम हो जाएगा सीआरआर तथा एसआईआर में वृद्धि द्वारा, रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि के द्वारा, बैंक दर में वृद्धि के द्वारा, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये एंटर का प्रयोग किया जाता है। विंडो
कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एंटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? ये ब्लूटूथ प्रदान करता है, सबसे कम रेंज में ब्लूटूथ प्रदान करता है कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे, करा भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा हो जाएगा? एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा हो जाएगा? एप्पल। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो राजस्थान में। रावत भट्टा राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? 1995 के द्वारा। गांधी शांति पुरस्कार 1995 के द्वारा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1995 के द्वारा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारत कोकिला किसका उपनाम है? स्वर कोकिला कहेगा तो लता मंगेशकर, भारत कोकिला कह रहा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, जूनागढ़ किला बीकानेर का निर्माण करता है तो राजा जय सिंह। जूनागढ़ किला बीकानेर का निर्माण करता है राजा जय सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर आएंगे, करागुट निरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, नाम का। इसका सचिवालय काठमांडू में, ये भी सही हो जाएगा। इसका सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है, ये भी सही हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना 1861 में नहीं, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया गया था। रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में, और भारतीय रेड क्रॉस का स्थापना 1920 में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, आंखों में बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक हो जाएगा। किसका? न्याय का प्रतीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, बोनस लाइन डियो और डाई रेड किस खेल की प्रमुख शब्दावली है? ये हो जाएगा कबड्डी का। किसका हो जाएगा? बोनस लाइन डू और डाई रेड किस खेल की शब्दावली है? तो कबड्डी का। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 2 सीट। कितना सीट? 2 सीट आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखेंगे, करा मौलाना मजरुल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम के लिए दान में भूमि किसने दिया था? ये दिया था खैरू मियाँ ने। किसने दिया था? खैरू मियाँ ने। मौलाना मजरुल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम के लिए दान में भूमि किसने दिया था? तो खैरू मियाँ ने। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण तथा सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, करा कि बिहार के किस जिले में कतरनी चावल, सिल्क मंजूसा आर्ट तथा पिपली वर्क को जीआई टैग मिला है? तो ये अपना भागलपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, चेरियल और निर्मल किस राज्य की चित्रकला शैली है? चेरियल और निर्मल किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। चेरियल और निर्मल किस राज्य की चित्रकला शैली है? तेलंगाना का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेट बहुत बढ़िया सेट था और बहुत सारा क्वेश्चन 106 क्वेश्चन था, जिसमें लगभग बहुत सारा क्वेश्चन सीखने के लायक भी था। लगभग इसमें 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन के आसपास है आज के सेट में। तो हमारे राजीव भैया का सेट था, बहुत अच्छा ही सेट देते हैं। जब भी सेट करते हैं तो हम लोग को सीखने के लिए भी मिलता है इस सेट से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। जो भी फ्रेंड्स नहीं आते हैं भागलपुर में, वो बिल्कुल आइए, और जो बाहर रहते हैं तैयारी करते हैं, तो अगर आपके नज़र में है कोई अच्छा लड़का तो उनको ये भेज दीजिए, और वो टेलीग्राम से जुड़ के सेट लगा सकते हैं और वीडियो से आंसर मिला सकते हैं। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आप लोग को सेशन जैसा भी लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट तो कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। कल सुपर संडे करंट अफेयर्स होगा। थैंक यू।